अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो व्लॉग है ना, ये शुरू हो रहा है जी नाश्ते से। और नाश्ते में पराठे, अंडे और जो सालन था वो रेड बीन्स वाला का बना हुआ वो भी था हमारे पास। और ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ अपने घर के हालात, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही बुरे हुए पड़े हैं। असल में हम लोगों ने घर की शिफ्टिंग करनी थी और सब लोग ही पाकिस्तान गए हुए थे और सिर्फ मेरे हस्बैंड थे यहाँ पे। तो मैंने फिर उनको बोला कि आप ऐसा करें कि जो सामान वगैरह है ना वो ले आएँ और यहाँ पे जिधर जिधर आपको जगह मिलती है आप सामान रख दें। जब मैं आऊँगी तो ख़ुद अपने हिसाब से मैं सेटअप कर लूँगी। तो इसीलिए ये हालात हुए हुए थे यहाँ के। और शाम को जो है वो मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैंने स्कूल जाना था अपना टेस्ट देने के लिए, क्योंकि हर साल एडमिशन से पहले जो है ना वो हमने टेस्ट लाजमी क्लियर करना होता है। और एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि आप यहाँ पे स्टडी करती हैं, तो जी मैं यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज की स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे सरवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये। क्योंकि यहाँ पे हमें ना खुद सारा कुछ देखना पड़ता है, अपनी चीज़ों को मैनेज करना जो है वो सीखना आना चाहिए। तो बस मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना वो खुद ही लैंग्वेज सीखूँ और चीज़ों को खुद ही हैंडल करना सीख लूँ। सो वहाँ पे जो है वो मैंने जब टेस्ट देने जा रही थी तो रास्ते में मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं सब कुछ भूल के आई हूँ। जो 3 महीने में पाकिस्तान रह के आई हूँ ना, मुझे लग रहा था कि मैं सारा कुछ भूल आई हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने वो टेस्ट देखा ना, क्वेश्चंस देखे मैंने, तो मुझे लग रहा था कि ये सारे मुझे आते हैं। तो ये है कि मैंने वो टेस्ट तो क्लियर कर लिया और मेरे पॉइंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे। और टीचर खुश हो रही थी कि तुमने ना इतना कुछ नहीं भूली। जस्ट बात करने में थोड़े से कुछ वर्डिंग जो है वो इधर उधर हो रही थी मेरे से, लेकिन टेस्ट मैंने क्लियर कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सारे पॉइंट्स थे वो कलेक्ट करके उन्होंने मुझे सेम उसी ही बैच में डाला जिसमें मैं लास्ट ईयर थी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर पर्सन के पॉइंट्स जो हैं वो कम होते हैं ना, एक लेवल होता है उससे कम होते हैं, तो वो उसको छोटे लेवल पे यानी कि लो लेवल में बिठा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बच गई। और नेक्स्ट डे जो है वो फिर हम लोगों ने जाना था जी चेज़ानो। वहाँ पे जो है वो आतिशबाज़ी का बहुत ही खूबसूरत जो है वो मुज़ाहिरा होता है। अभी आगे ब्लॉग में आप वो देखेंगे। और मैंने कितनी ही अच्छी उर्दू बोल ली है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग रुके थे मैक पे, क्योंकि बच्चे भी कह रहे थे मैक खाना है और साथ में हमने भी तो खाना ही था। और घर से हम लोग ना ज़रा टाइम से निकल आए थे, क्योंकि जब ज़यान और माज को पता चल जाए ना कि हमने कहीं जाना है, या ये पता चल जाए कि हमने फ़लाँ जगह पे जाना है, उसके बाद बस वो सारा दिन जो है ना यही क्वेश्चन होता है हम कब जाएँ। इसलिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि उनको बिल्कुल पहले नहीं बताते। जैसे जब हमने जाना होता है ना, उससे तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा पहले बताते हैं कि हमने फ़लाँ जगह पे जाना है, तो थोड़ा सा जो है ना वो हम रिलैक्स होकर तैयारी भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग जी चेज़ानो पहुँच गए थे। और पहले हम लोग गए चाचू के घर, क्योंकि वहाँ पे जो चाचू की फैमिली है उनको भी साथ लेना था। और फिर हम सारे एक साथ ही जो है वो मार्शे में अभी हम मार्शे में ही जा रहे हैं, उनको ले आए थे हम वहाँ पर। जस्ट हम लोगों ने पानी शानी पिया और फिर हम निकल आए। अच्छा, खाना उन्होंने हमें पूछा था, लेकिन हमने तो ऑलरेडी मैं खाया हुआ था, तो बिल्कुल भी खाने की तलब नहीं थी। तो फिर हम लोग बस निकल आए। और यहाँ पे इस दफ़ा जो है ना वो मार्शे में कुछ भी इतना ख़ास नहीं था, बस कुछ कुछ जगह पे जो हैं वो स्टॉल्स थे। उसके बाद फिर पता चला कि यहाँ पे झूले भी हैं। माज को ये जो झूला है ना, यहाँ पे माज पहले बैठा, फिर रोना शुरू कर दिया, उतर गया, और बाद में फिर उससे याद आया कि अच्छा मैं बैठ जाता हूँ। तो उसके बाद बच्चों को हमने काफ़ी इंजॉय करवाया, 3-4 तरह के झूलों में बिठाया। उसके बाद बच्चों को हमने यहाँ पे खड़ा किया कि यहाँ पे बैठ के इंतज़ार करो। और अब बारी है माओ की। और यहाँ पे हम लोग जो है ना वो अब बैठ गए हैं इस वाले झूले में। और यहाँ पे जो है ना स्टार्ट में मुझे इतना डर लगता था, लेकिन 3-4 दफ़ा मैं इसमें बैठी हूँ ना तो मैं थोड़ी सी यूज़ टू हो। लेकिन अभी भी जब मैं बैठती हूँ ना तो मैं साथ कलमे वगैरह जो है ना वो पढ़ती रहती हूँ। तो वैसे सब लोग हंसते हैं, लेकिन अब क्या करूं, थोड़ा सा तो डर होता ही है दिल में। Stop! Prese tutte, eccole qua, grazie! Guarda quante caccole, dai, te le regalo tutte, Aurora può andare. Come no, un regalo che mi fa male, prego, ma che schifo, un applauso ad Aurora, bravo. फिर हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे खड़े होकर ये मैजिक शो देखा। उसके बाद फिर हम लोग वापस आए चाचू के घर। और थोड़ी सी जाहिर सी बात है इतना घूमे फिरे, थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो वहाँ पे जो है वो पुलाव वगैरह बना हुआ था। हम लोगों ने खाना शाना खाया थोड़ा, जितना भी जिसने खाना था। उसके बाद फिर जैसे ही हमें आवाज़ आई ना कि अभी आतिशबाज़ी स्टार्ट हो रही है, तो हम फटाफट से निकले, क्योंकि पास ही हैं वो। तो वहाँ हम लोग यहाँ पहुँच के, और बच्चे जो है ना उन्होंने ये मिस कर दिया, क्योंकि ये 12 बजे स्टार्ट हो रहा था। और वो लोग जब वहाँ मार्शे से वापस आए ना तो वो दोनों ही सो गए।
तो उनको फिर हम घर छोड़ के आए चाचू उनके पास से, तो हम लोग बाकी सारे लोग आ गए यहाँ पे लाइव देखने के लिए। अच्छा, पहले ऐसे होता था ना कि यहाँ पे ये पार्क में जब ये आतिशबाजी हो रही होती थी ना, तो पार्क का मेन गेट बंद होता था और जिसने देखना है ना वो बाहर खड़े होके देखते थे, काफ़ी रश होता था। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने पार्क का जो है वो डोर भी ओपन किया हुआ था कि आप पार्क के अंदर आके यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं, देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। Bellissimo, riposo. अच्छा, यहाँ पे ना जो बहुत ही प्यारे प्यारे जो मोमेंट्स थे वो मैंने कैप्चर किए हैं, जो कि मैंने व्लॉग में ऐड किए हैं, और कुछ जो थे वो मैंने थोड़े फास्ट मोड में इसलिए चलाए हैं क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता तो बोरिंग हो जाता फिर। फिर बस उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए थे और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और माज़ को मैं यहाँ पे बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए आई हूँ। और अभी यहाँ पे ना ठंड स्टार्ट ही हुई थी, और स्कूल से वापस आने के बाद मैं उसको पार्क लेके गई ना, बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और ये नया डॉगी जो है ये यहाँ पे आया था, तो सारे उसके गिर्द हुए हुए थे। तो जब वो किसी डॉग वगैरह को हाथ लगा लेता है ना, तो मैं उसको बोलती हूँ मुझे भी हाथ नहीं लगाना। घर आके मैं सबसे पहले उसको नहलाती हूँ, उसके बाद फिर जो है ना और जो भी कुछ करना होता है उसने वो कर सकता है। तो नेक्स्ट डे का जो मेरा प्लान था ना वो ये कि मैंने अपने रूम को क्लीन करना है, रूम की सारी अलमारी को मैंने क्लीन करना है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ है जो मुझे ज़रूरत नहीं है वो मैंने निकाल के फेंक देनी है। कुछ जो डोनेट करनी है चीज़ें वो भी निकाल देनी है, और जो काम की चीज़ें हैं वो मैंने बस रखनी है। और यहाँ पे 2 घरों का सामान ना एक ही घर में पड़ा हुआ था, तो इतना ज़्यादा मैस लग रहा था यहाँ पे। और जो पाकिस्तान से मैं सामान लेके आई थी वो भी सेम वैसे ही बैग्स में पड़ा हुआ था। तो कुछ ज़रूरत की चीज़ें मैंने निकाल ली, बाकी वैसे ही एज़ इट इज़ ही रहने दी, और जब ज़रूरत होंगी तो फिर मैं निकाल लूँगी।
और काम करते करते इतना मैं थक गई और टाइम भी थोड़ा रह गया था, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा बना लूँ कि फिर मुझे रोटी ना बनानी पड़े। सो मैंने स्पगेटीज़ बना ली। और ये बैंगन मेरी फ्रेंड ने मुझे दिए थे, वो कहीं अपनी फ्रेंड के गार्डन से जो है वो फ्रेश तोड़ के लाई थी। सो मैंने ये साथ ग्रिल कर लिए, बहुत ही टेस्टी थे। उसके बाद माज़ के आने का टाइम हो गया और ये अभी मैं उसको लेके ही आ रही हूँ वापस। और क्योंकि जब ये वापस आ जाए ना तो मैं कोई काम कर रही हूँ तो ये फिर साथ में बहुत तंग करता है। सो माज़ के आने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सारे काम क्लियर कर लूँ। और स्टार्ट के दिनों में है ना, इसने अजीलो जाते हुए भी थोड़ा तंग किया, रोता रहा कि मैंने नहीं जाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ़्ता लगा तो ये सेट हो गया। अब काफ़ी खुशी से जो है वो अजीलो जाता है। तो आज का व्लॉग जो है वो फिर अब यहीं पे मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।